हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये चैनल इट इज़ ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दोस्तों, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट। एक हमारे मित्र थे, वो ये कहते थे कि हमारे देश में सब कुछ है। जैसे पुराने ज़माने में जो ट्रांजिस्टर सेट आता था, रेडियो जिसको हम कहते थे, तो उसमें तरह तरह के डायोड्स, ट्रायोड्स, बाद में चिप्स लगने लगे, रेजिस्टेंसेस लगते थे। तो उससे एक सर्किट बनता था और जिससे वो सिग्नल कैच करके आपको जो है रेडियो सुनाता था। तो उसी तरह से ये डायोड, ट्रायोड और चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये पूरा जो सर्किटरी है वो हमारे देश में बिखरा पड़ा हुआ है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको असेंबल करके रेडियो बना दे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दोस्तों, अभी जो चर्चा है मीडिया में, पहले तो ये हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं गया। देखिए, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, नो पॉलिटिक्स, नीदर नेशनल नॉर इंटरनेशनल। लेकिन हम वहाँ तक जाते हैं चर्चा करने पॉलिटिक्स में जिसका ताल्लुक हमारे एम्प्लॉयमेंट से हो, हमारे लोगों के रोजगार से हो, वो चर्चा करना जरूरी है। इसलिए उस हद तक पॉलिटिक्स में हमको जाना पड़ता है। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि एक विशाल देश, 150 करोड़ लोगों का, जहाँ पे हर चीज की डिमांड है, राइट फ्रॉम हाउसिंग टू ट्रांसपोर्ट टू एग्रीकल्चर, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इतने सारे लोगों को, इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया देख रही हमको एज ए मार्केट, और हम अपनी मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब मैं बॉम्बे गया 1974 में एटॉमिक एनर्जी में एज ए इंजीनियर, तो उस टाइम पे भी मुंबई में ये कॉन्सेप्ट था कि बाहर के लोग आके यहाँ क्यों नौकरी करते हैं, खास तौर से लो लेवल के जॉब्स पे या छोटे छोटे बिजनेसेस पे, कि बिहार का आदमी, यूपी का आदमी टेम्पो ऑटो क्यों चलाता है यहाँ पे, दे शुड गो बैक। उस समय राज ठाकरे तो नहीं थे, लेकिन शिवसेना थी, और ये बड़ा बड़ा बर्निंग टॉपिक था। और मैंने जो उत्तर भारतीयों की, खासतौर से यूपी बिहार वालों की हालत देखी मुंबई में, उसकी वजह से आई लेफ्ट दैट एटॉमिक एनर्जी जॉब एंड डिसाइडेड टू कम टू यूपी। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी मैंने शुरू किया विद द एम कि मैं इन लोगों को वापस बुलाने का प्रयास करूंगा। देखिए, माइग्रेशन, कोई भी आदमी अपना देश, अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। हमारी बड़ी माँ जो थी गांव में, एक वो फॉक संगीत सुनाती थी, गाती थी। वो कुछ इस तरह से, वो इस कहानी को थोड़ा सा बल देगा कि रेलिया न बैरी, जहजिया न बैरी, यही पैसवा बैरी ना, घुमावई देसवा और विदेशवा, यही पैसवा बैरी ना। That means it is not the rail or aeroplane which is my enemy, but it is the money which is my enemy. It drives people to go beyond boundaries. दोस्तों, अगर, और
क्या बुरा कहता है शिवसेना या राज ठाकरे कि अरे भाई यूपी बिहार वालों, तुम अपने यहाँ रोजगार क्यों नहीं पैदा करते? इतनी तुम्हारी जनसंख्या है, वाई यू आस्क देम टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस? राइट, ही इज राइट। ये हमारे यूपी बिहार वालों के लिए चैलेंज है कि इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद, इतनी सारी डिमांड होने के बावजूद, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है कि उसमें दुनिया के कई देशों की जनसंख्या जोड़ दी जाए तो उससे भी बड़ा है ये। तो हमारे लोग क्यों बाहर जाते हैं नौकरी करने? क्यों जाते हैं मुंबई? इसलिए जाते हैं कि हम उनको यहाँ पे कोई काम नहीं दे पाते। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचें कि हमारे लोग जा करके मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ बने हुए हैं, जो दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें ज़्यादातर भारतीय सीईओ हैं। अरे भाई, तुम यहाँ क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर पाते? तुम कुली ही बने रहोगे जिंदगी में। ठीक है, इन्फोसिस ने, विप्रो ने, जितने लोगों ने विदेशी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर पे काम किया, अच्छी बात है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारे देश में ही वो मल्टीनेशनल कंपनी जैसी कंपनीज बने कि जो हमारे बच्चे वहाँ जाकर के उन कंपनी को चला रहे हैं वो अपने देश में आके चलाएं। और इतनी सारी मीडिया में चर्चा हो गई कि पीएम को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण में, अंबानी को बुला लिया, फिर क्या तो क्या दुनिया भर की फालतू चर्चा। अरे भाई, ये तो देखो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कार्बन इमिशन कम करने पे लगा हुआ है। जब से वो चीफ मिनिस्टर था तब से सोलर एनर्जी के पीछे पड़ा है। और ऑन द अदर हैंड जो सुप्रीम कमांडर हैं यूएस के, वो कह रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, और तेल निकालो और कार्बन उड़ाओ। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए की पर कैपिटा कार्बन इमिशन इट्स समथिंग लाइक 13.5 tons. 13.5 tons of CO2 is emitted by each citizen of USA. चाइना को देखिए तो इट इज 9.27 टन्स पर कैपिटा, इंडिया 2.5। अरे भाई, हम कचरा, थोड़ा बहुत हमारे जमीन का कचरा होगा, लेकिन हम हवा में तो कचरा नहीं फेंक रहे हैं जिससे पूरा देश या पूरा विदेश प्रभावित, पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता हो। तो इसलिए हमारा देश तुलसी और कबीर का देश है। कबीर दास ने कहा था कि ज्यों की त्यों धर दी नीच धरिया। इस पृथ्वी पे हम आए हैं तो इसमें हम कार्बन भर दें, पूरे आयनोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा दें पृथ्वी का। अरे भाई, जिन्होंने बढ़ाया उनका हाल देखो, वो अपनी आग पे काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा जो माइग्रेशन है, चाहे वो प्रदेशों में हो, देश में हो या विदेशों में हो, उसको हम कैसे रोक पाए, अपने यहाँ कैसे लोगों को रोजगार दे पाए, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। थैंक यू।